हेलो एवरीवन, मैं जिया स्वागत करती हूँ आपका आपके ही यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। सो आज के हम टॉपिक में कोई स्टडी नहीं करने वाले हैं, हम एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमें जो चीज़ें हम याद करते हैं, जो हम सब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, वो कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं। जब तक हमारे एग्ज़ाम आते हैं तब तक हम उस चीज़ को भूल जाते हैं और हमारे लिए वो काफ़ी हद तक नया हो जाता है। तो क्यों हम पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते? तो आज उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले जब हम एक स्टूडेंट लाइफ में एंटर करते हैं, हमें वो सब्जेक्ट लेना चाहिए। जैसे अगर आप 10th के बाद जा रहे हैं, 11th में या फिर 12th में, या फिर आप उसके बाद जा रहे हैं ग्रेजुएशन में, डिप्लोमा में, तो सबसे पहले आप वो फील्ड चूज़ कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो इसीलिए मैंने आप यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट, जो सबसे मेन चीज़ है हमारी लाइफ में। चाहे हम स्टूडेंट की बात करें, चाहे हम अपने प्रोफेशन की बात करें, वो चीज़ चुनिए जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट से ही आप चीज़ें अच्छे से सीख पाएंगे और करेंगे। ठीक है। सो जो पहली चीज़ है वो है इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट से हम क्या होता है, हमारी लर्निंग होती है। उसमें कैसे होती है, हम मान के चलिए हमने एक सब्जेक्ट लिया। जैसे मान के चलिए मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने +2 के बाद चूज़ किया था मेडिकल लाइन, जिसमें पैरामेडिकल की स्टडी की जाती है, ब्लड की टेस्टिंग की जाती है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी टेस्टिंग होती है वो लाइन मैंने चूज़ की क्योंकि मुझे उसके अंदर इंटरेस्ट था। और आज मैं एज अ प्रोफेशनलिज्म उसमें वर्क करती हूँ। मैं एक प्रोफेसर हूँ मेडिकल कॉलेज के अंदर इस फील्ड के लिए। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने सभी सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा। लेकिन अगर उसकी बजाय मैं किसी BCA में एडमिशन लेती, मैं BCom में एडमिशन लेती, तो शायद मैं नहीं कर पाती। शायद मैं आज कोई जॉब भी नहीं कर रही होती। अगर कर भी रही होती तो मैं भी कोई एवरेज जॉब करती या फिर अपनी लाइफ में बहुत परेशान होती, है ना। तो आप वो चीज़ चुनिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। सो जब आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो आप उस चीज़ को सीखने की चाह रखते हैं, उस चीज़ को सीखना चाहते हैं, उस चीज़ में अंदर तक घुसना चाहते हैं, डीप नॉलेज लेना चाहते हैं। तो पहली चीज़ अपनी लाइफ में हमेशा इंप्लीमेंट कीजिए, काम वो करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, राइट। उसके बाद देखिए, अब हमने इंटरेस्ट के बिहाफ पे उसको चूज कर लिया, तो जब इंटरेस्ट होगा तभी तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी इंक्रीज होगी। सो जब हमारा इंटरेस्ट होगा तभी हमारी अंडरस्टैंडिंग भी उसमें इंक्रीज होगी। अगर मैं किसी टॉपिक को पकड़ रही हूँ, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके बारे में जितनी ज़्यादा नॉलेज ले सकूँ, मुझे उतना मज़ा आएगा। किसी को मैथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता ही रहता है मैथ की, है ना। किसी को मेडिकल पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उसको क्योरीज रहती है कि मैं ह्यूमन बॉडी के बारे में पढूं, मैं डिजीजेस के बारे में पढूं, तो उसकी वो चीज़ नॉलेज इंक्रीज होती जाती है और उसको बर्डन भी नहीं लगता है ना। सो आप उस चीज़ में अपनी इंटरेस्ट पैदा कीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक कभी कभी ऐसा भी लगता है कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है, इसको नहीं पढ़ना है, उसमें इंटरेस्ट पैदा कीजिए खुद का, उसको अलग तरीके से देखने की कोशिश कीजिए ताकि आपके उसमें इंटरेस्ट पैदा हो और आप उसको अच्छे से पढ़ पाए, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो, राइट। अब देखिए, अंडरस्टैंडिंग कब होगी, जब हम उसे पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। तो हम पढ़ना दो तरीके से होता है, एक होता है एक्टिव रीडिंग और एक होता है पैसिव रीडिंग, है ना। सो एक्टिव रीडिंग की अगर मैं बात करूं, एक्टिव रीडिंग कब होती है, जब हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हमने कोई चीज पढ़नी शुरू करी, मैंने कोई बुक उठाई और मैं उसको पढ़ना चालू कर रही हूँ, तो जो मैं उसमें पढ़ती जा रही हूँ ना, वो मेरे दिमाग में बैठता जा रहा है। मैं उस चीज को, अगर मुझे नहीं समझ आया, मैंने दोबारा से उसको पढ़ा कि ये क्या है, अच्छा ये इस तरीके से वर्क करता है, तो वो मेरा हो गया एक्टिव रीडिंग। एक होता है पैसिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग क्या होता है, पढ़ना है बस। जैसे मान लो काफी बच्चों के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, या फिर वो स्कूल में है, कॉलेज में है, टीचर सामने खड़ा है, पढ़ना है, तो वो क्या करेंगे, बुक लेके बैठ जाएंगे और पलटते जा रहे हैं, बस मुझे ये बुक कंप्लीट करनी है। वो पढ़ते जा रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो जो पढ़ रहे हैं वो उन्हें याद भी हो रहा है या नहीं, या वो समझ भी रहे हैं, बस वो पढ़ते ही जा रहे हैं नॉन स्टॉप। बस उन्हें ये है कि नंबर ऑफ पेजेस को मुझे कंप्लीट करना है। वो होती है हमारी पैसिव रीडिंग। तो हमेशा एक्टिव रीडिंग कीजिए। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग से हमारा क्या होता है, अच्छे से रीडिंग करने से हमारा क्या होता है, जो हम टॉपिक पढ़ रहे होते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और एक बार अगर किसी भी चीज का हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वो हमारे दिमाग से इतनी जल्दी से निकलने वाला
नहीं है। और इवन जब हम उसको एक दो बार और एग्जाम के टाइम पे रीड कर लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में ऐसे बैठ जाता है कि एग्जाम में आता है तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा हाथ चलता है हमारा, है ना। सो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब क्या है, अगर आपको पता हो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करने से मतलब क्या है, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका पर्पस पता होना चाहिए, क्यों, कैसे, कब, उसके बारे में पता होना चाहिए। वो जो थियोरी आप पढ़ रहे हैं वो उसके बारे में हर नॉलेज आप अगर ले लेंगे, जैसे अगर हम किसी साइंटिस्ट के बारे में बात करें तो अगर मान लो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करें तो वो लुईस पास्चर थे। सो लुईस पास्चर ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो फादर है माइक्रोबायोलॉजी के, तो उन्होंने स्टरलाइजेशन का डिफाइन किया, उन्होंने स्टरलाइजेशन को, फिर उन्होंने पास्चराइजेशन को डिफाइन किया। अच्छा, पास्चराइजेशन को डिफाइन किया, फिर हम कोशिश करते हैं अगर इंटरेस्ट हो तो पास्चराइजेशन को पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, ये हम दूध उबालने की टेक्निक है, इसमें इतने डिग्री सेल्सियस पे अगर हम मिल्क को बॉयल करेंगे। सो इससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं, और जब एक चीज का, किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। उसके बाद देखिए, अब जब ये चीजें आपने कर ली तो काफी बार ऐसा होता है वो चीजें धीरे धीरे धुंधली होने लग जाती है अगर उसको आप रिवाइज ना करें। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप टीचिंग करना शुरू करें। अब देखिए, बच्चे कहेंगे स्टूडेंट लाइफ में टीचिंग, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके घर में मेंबर्स हैं, आपके ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आपसे थोड़ी सी कम नॉलेज रखते हैं, या फिर आपके ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, जो एवरेज से उठकर है। आप टीचिंग करिए। आपको टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको कॉलेज में जाकर पढ़ाना है, आप अपने फ्रेंड्स को टीच करना शुरू कर दीजिए, इस टॉपिक को इस तरीके से बताना शुरू करें उन्हें। वो टीचिंग ही हुई, वो टीचिंग ही तो हुई, है ना। अब एक टीचर है, अगर वो क्लास में जाते हैं पढ़ाने के लिए तो वो सबसे पहले उस टॉपिक को एक बार रिवाइज करते हैं, उस चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जब तक टीचर को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा वो अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाएंगे। तो अगर आप उस तरीके से सोच के चले, जो मैं ये आज टॉपिक पढ़ रहा हूँ मुझे अपने फ्रेंड को पढ़ाना है, तो आप उस चीज के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से क्लियर करेंगे और उसके बाद उसको पढ़ाएंगे। तो आपकी खुद के उस अपने दोस्त को पढ़ाने के साथ साथ आपकी खुद की लर्निंग इंक्रीज होती जा रही है। ऐसे ही मैं आप पेरेंट्स के लिए भी बोलूंगी, अगर आपका बच्चा कॉलेज जाता है या स्कूल जाता है तो स्कूल से आने के बाद उसे प्लीज ये मत बोलिए कि सुनाओ आपने क्या पढ़ा आज कॉलेज में, आप ये बोलिए कि आज आपने जो पढ़ा मुझे भी समझा दो, मेरी भी नॉलेज इंक्रीज होगी। सो उससे आपके बच्चे का इंटरेस्ट भी पैदा होगा और वो उस चीजों को और भी अच्छे से लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाएगा, और उसे पता है कि मेरे मम्मी पापा भी मुझसे सीखना चाहते हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझसे सीखना चाहते हैं, तो मुझे उस चीज को अच्छे से पढ़ना है, और उसकी वजह से उसका इंटरेस्ट उस चीज में इंक्रीज होता जाएगा। इस तरीके से आप अपनी स्टूडेंट लाइफ को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, बहुत अच्छे पैशनेट तरीके से ले जा सकते हैं। सो ये आज मैं इस टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखा है वो एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन वो डिग्री कंप्लीट हो जाती है लेकिन उनकी रीअपियर कंप्लीट नहीं होती है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे, दावे के साथ बोल सकती हूँ आपसे कि आपकी डिग्री भी कंप्लीट होगी और आपकी रीअपियर भी नहीं आएगी, कोई री नहीं आएगी, आपकी आपकी डिग्री भी अच्छे से कंप्लीट होगी। सो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दैट इज जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड प्लीज सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।